सेलेक्ट का आज लास्ट चैप्टर है, उसके बाद फिर हम डीएमएल और डीडीएल पे आ जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम आज कर सकें ताकि नेक्स्ट क्लास आपकी या आखिरी हो एसक्यूएल की, और फिर हम उससे अगली क्लास में एडमिन शुरू कर देंगे। तो आज हम देखेंगे जी सेट ऑपरेटर्स। तो सेट ऑपरेटर्स आपके पास है यूनियन या यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट एंड माइनस। यूनियन या यूनियन ऑल क्या करते हैं, आपका दो या दो से ज्यादा सेट्स में से डाटा ज्वाइन करके दिखा देते हैं, मर्ज करके दिखा देते हैं। इंटरसेक्ट दो सेट्स में से जो कॉमन डाटा होता है वो दिखा देते हैं, और माइनस में से सेट ए में से सेट बी को माइनस करके आपको सेट ए में से जो रिमेनिंग डाटा है वो आपको शो करते हैं। ठीक है जी, देख लेते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं, कामा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, और यूनियन सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, कामा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब ये पूरी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक क्यूरी है, इसको आप एक सेट के हैं, ये क्यूरी एक टेबल में से डाटा लेके आ रही है, आपने इसको यूनियन किया है एक और क्यूरी के साथ। अब फिर आगे भी आप यूनियन करके एक और क्यूरी लिख सकते हैं, जितने मर्जी क्यूरीज लिखने यूनियन करके। होगा क्या, अगर मैं ये दो क्यूरीज अलग अलग रन करूँ तो ये दो अलग अलग आउटपुट मुझे देंगी। अगर मैं यूनियन करके लिखूंगा तो दोनों की आउटपुट मुझे मिला के एक ही आउटपुट दिखाई देगी। इन दोनों को यूनियन करने का कोई ऐसे वैसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि लॉजिकली हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये यूनियन करके मैंने क्या दिखाई थी कि पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट में जितने कॉलम्स हैं, पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट में कितने कॉलम सेलेक्ट किए मैंने, तो उसके बाद जितनी भी क्यूरीज होंगी सब में दो दो कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखें दो ही कॉलम्स हैं। पहली क्यूरी में जो पहला कॉलम है उसकी डाटा टाइप क्या है जी, नंबर है, इसमें नंबर है। तो उसके बाद जितने भी सब आगे जितनी क्यूरीज होंगे उनमें पहले कॉलम की डाटा टाइप नंबर ही होनी चाहिए। दूसरा कॉलम की डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है, तो इसमें भी दूसरा कॉलम करैक्टर हो, यानी कि आपस में एक तो हर स्टेटमेंट में आपकी नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स की डाटा टाइप आपस में सेम होनी चाहिए। पहला कॉलम अगर पहली क्यूरी में किसी जो भी डाटा टाइप है तो आगे हर क्यूरी में पहला कॉलम उसी डाटा टाइप का होना चाहिए जो कि पहली क्यूरी के अंदर पहला कॉलम जिसकी टाइप है, एंड सो ऑन। हर कॉलम हर क्यूरी के अंदर सेम डाटा टाइप का होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए अब उसने यानी कि आपके मर्ज करके दिखा दिए हैं आपके डिपार्टमेंट्स भी और एम्प्लॉयज भी। लेकिन ये कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है इनको इसको ज्वाइन करना, इसको इस तरीके से यूनियन करना, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से यूनियन किया है। तो मैं आपको टेबल्स दिखाऊं, मेरे पास जो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉयज का टेबल है और एक जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री का टेबल है। तो दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। एम्प्लॉयज के टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं और डिस्क्राइब करते हैं जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री को। तो उसमें देखें हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, और स्टार्ट डेट है, उसने कोई जॉब कब स्टार्ट की थी, एंड डेट है वो जॉब उसने एंड कब की, और जॉब आईडी वो जॉब कौन सी थी, क्या जॉब कर रहा था वो, और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर था। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं जॉब हिस्ट्री में। अब जॉब हिस्ट्री में वो सारे एम्प्लॉयज आ रहे होंगे जो कि या तो कभी कंपनी में रहे और छोड़ के चले गए, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज जो कंपनी में रहे और फिर उनकी प्रमोशन होती रही या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर गए। तो उनकी क्या होगी, अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर गए तो डेफिनेटली क्या होगा, उनका जॉब हिस्ट्री में प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जॉब हिस्ट्री में आएगी और करंट इन्फॉर्मेशन उनको उनके एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉयज कभी रहे करंटली हैं और या टोटल कितने रहे। तो मैं कर सकता हूँ जी सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज यूनियन सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो 1 और 7 नहीं है रोल है मेरे पास। ठीक है, अच्छा करते हैं यूनियन की जगह में यूनियन ऑल करते हैं। 117 दिखाई है, पहले उसने कितनी दिखाई थी 107 दिखाई है, अब उसने 117 दिखाई है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनियन में ये डिफरेंस है कि दोनों सेट्स में, ये आपका एक सेट कहलाता है, दिस इज अ सेट एंड दिस इज अनदर सेट। तो जब आप यूनियन करेंगे तो दोनों सेट्स में जो डाटा सेम डाटा होगा ना वो एक दफा दिखाएगा यूनियन जो है। यूनियन ऑल जो है वो दोनों सेट्स में जो डाटा मल्टीपल टाइम आ रहा है वो मल्टीपल टाइम दिखाएगा, डुप्लीकेट दिखाएगा। यूनियन जो है डुप्लीकेट रिमूव करके आपको एक सिंगल अकरेंस दिखाएगा, जबकि यूनियन ऑल जो है वो डुप्लीकेट भी दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें
एम्प्लॉय आईडी 200 दो दफ़ा आ रही है, इसी तरीके से और 176 भी 2 दफ़ा आ रही है, ठीक है, इसी तरीके से 101 भी 2 दफ़ा आ रही है। इस तरीके से यूनियन ऑल एक्चुअली क्या करता है, यूनियन ऑल थोड़ा फास्टर है, फास्टर किस तरीके से ये सॉर्टिंग नहीं करता और फिर उसमें से वो डिस्टिंक्ट रोज नहीं आपको दिखाता, जबकि यूनियन जो है वो सॉर्ट करता है। यूनियन ऑल के अलावा बाकी जितने भी सेट ऑपरेटर्स हैं, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड माइनस, तीनों क्या करते हैं, डाटा पहले सॉर्ट करते हैं और फिर आपको डाटा दिखाते हैं, जबकि यूनियन ऑल डाटा सॉर्टिंग नहीं करता, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन इस केस में, यूनियन ऑल के केस में इशू ये है कि वो आपको फिर डुप्लीकेट रोज दिखाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो था यूनियन और यूनियन ऑल। अब यहां भी ये देखें, द एक्सप्रेशंस इन द सिलेक्ट लिस्ट मस्ट मैच इन नंबर। जैसे मैंने आपको बताया, पहली जो स्टेटमेंट है उसमें अगर 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे हर एक में 3 ही कॉलम होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स मैच होने चाहिए। द डाटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन द सेकंड क्यूरी मस्ट मैच द डाटा टाइप ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इन द फर्स्ट क्यूरी। यानी कि पहली क्यूरी में पहला कॉलम जिस डाटा टाइप का है, दूसरी क्यूरी में भी पहला कॉलम उसी डाटा टाइप का होना चाहिए, दूसरा कॉलम जिस डाटा टाइप का, दूसरी क्यूरी में दूसरा कॉलम उसी डाटा टाइप का होना चाहिए, एंड सो ऑन। आप उसमें डाटा टाइप्स मैच करने चाहिए। Parentheses can be used to alter the sequence of execution। अगर आप किसी क्यूरी को ब्रैकेट में लिख दें, छोटी ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं, या parentheses जिसको कहा जाता है, उसमें लिख दें तो वो क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अदरवाइज वो अपने हिसाब से क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा। ऑर्डर बाय क्लॉज कैन अपीयर ओनली एट द वेरी एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आप ये नहीं कर सकते कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज करके ऑर्डर बाय यहाँ पे लिख दें। ऑर्डर बाय सबसे आखिर में लिखा जा सकता है, अगर ऑर्डर बाय लिखेंगे तो इस लोकेशन पे आप लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर बाय इंडिविजुअल क्यूरीज के साथ ऑर्डर बाय नहीं लिख सकते, ऑर्डर बाय सबसे आखिर में लिखते हैं। और ऑर्डर बाय जब आप लिखते हैं तो पहली क्यूरी के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उन्हीं की बेस के ऊपर डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते ऑर्डर बाय जो दूसरी क्यूरी में कोई कॉलम आपने सेट किया उसकी बेस पे डाटा सॉर्टिंग करें। ऑर्डर बाय में हमेशा पहली क्यूरी के जो कॉलम्स होंगे उनकी किसी कॉलम की बेस पे आप डाटा सॉर्टिंग कर सकते हैं। डुप्लीकेट आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड एक्सेप्ट इन यूनियन ऑल। यूनियन ऑल के केस में डुप्लीकेट आपको दिखाता है, लेकिन बाकियों के केस में डुप्लीकेट नहीं दिखाता। कॉलम नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी अपीयर इन द रिजल्ट। पहली क्यूरी में जो कॉलम्स के नाम होंगे आउटपुट में वही आपको नजर आएंगे। एंड द आउटपुट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इन एक्सेप्ट यूनियन ऑल। बाय डिफॉल्ट आप जब ये यूनियन ऑल के अलावा सिंपली यूनियन अगर आप यूज करते हैं, जैसे मैंने ये पहले यूनियन यूज किया, ये 107 रोज दिखाई, तो आपका जो पहली क्यूरी का जो पहला कॉलम है उसकी बेस पे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। पहली क्यूरी में जो पहला कॉलम है उसकी बेस पे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो हमारे केस में एम्प्लॉय आईडी के बेस पे देखें असेंडिंग ऑर्डर में, यही 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उसने डाटा सॉर्ट करके दिया। तो यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, तीनों के केसेस में डाटा सॉर्ट होता है और असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये 2 टेबल्स हैं। एम्प्लॉयज जो कि करंटली आपके कंपनी में काम करते हैं उनकी डिटेल्स है। एम्प्लॉय जॉब हिस्ट्री में वो जो या तो जॉब छोड़ के चले गए हैं या उन्होंने कंपनी के अंदर ही स्विच कर लिया या उनकी प्रमोशन हो गई है, तो उनकी जॉब हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो यूनियन क्या करेगा, 2 क्यूरीज या 2 से ज्यादा क्यूरीज का डाटा मर्ज करके आपको दिखा देगा, यानी कि ज्वाइन एक ही जगह दिखा देगा। तो यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स रोज फ्रॉम बोथ क्यूरीज आफ्टर एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें देखें पहली क्यूरी में जितने कॉलम सेलेक्ट किए दूसरी क्यूरी में भी उतने कॉलम उसने सेलेक्ट किए, ठीक है। उनकी डाटा टाइप्स आपस में मैच करें, नाम बेशक मैच ना करें, डाटा टाइप्स मैच करनी चाहिए। तो यूनियन ऑल के केस में इंक्लूडिंग डुप्लीकेशन दिखाएगा, डुप्लीकेट रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या करेगा, 2 क्यूरीज या 2 जो हैं सेट्स, उसमें से डाटा जो कॉमन होगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी दिखाएं जो कि करंटली उसी जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रीवियसली उसी जॉब पे किस वक्त उन्होंने काम किया था और करंटली भी उसी पे भी काम कर रहे हैं। यानी कि एक दफा वो आए कंपनी में एक जॉब के ऊपर, वो छोड़ गए, फिर दोबारा आए, फिर उसी डिपार्टमेंट में उसी पोजीशन के ऊपर आए, तो उनकी जॉब आईडी और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसे एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी चाहिए जो कि कंपनी में करंटली उसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं जिस पोजीशन पे वो प्रीवियसली काम कर चुके हैं। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, इंटरसेक्ट सिलेक्ट जॉब हिस्ट्री का एक टेबल है, उसमें भी एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी का कॉलम है फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो ये 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि जो कि एम्प्लॉय 176 और 200 जो कि इस पोजीशन पे पहले भी काम कर चुके हैं और करंटली भी इसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, आपके 2 जो या 2 से ज्यादा सेट्स हैं उनमें से कॉमन डाटा आपको दिखाता है। सर डुप्लीकेशन रिमूव ये भी करता है?
ये सारे करते हैं यूनियन ऑल के अलावा, ये भी करते हैं। इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है कि आपको इंटरसेक्ट करना हो लेकिन आप नोटिफिकेशन रिमूव ना कर दें? नहीं, ऐसा फीचर नहीं है, वो फिर आपको खुद अपना को लिखना पड़ेगा, यानी कि वो क्यूरीज लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है कि वो डुप्लीकेट, वो मल्टीपल टाइम दिखाए, ऐसा नहीं है। इंटरसेक्ट नहीं, यूनियन के साथ यूनियन ऑल है, इंटरसेक्ट ऑल नहीं है, ठीक है। यूनियन या यूनियन ऑल है, इंटरसेक्ट एक ही है और माइनस है, ठीक है। माइनस ऑपरेटर क्या करता है, पहले सेट में से दूसरे सेट को सब्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ जी कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कभी भी जॉब स्विच नहीं की। मैं करूँगा सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज माइनस सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो 100 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने कभी जॉब स्विच नहीं की, 7 एम्प्लॉयज ऐसे उसको मिले जो कि जॉब हिस्ट्री में भी थे, तो वो उसने इसमें से माइनस करके मुझे वो दिखा, ठीक है। अच्छा, इसमें सर ये जो माइनस और इंटरसेक्ट हम यूज किया इसको करने की डिफरेंट तरीके भी आप जॉइन से कर सकते हैं। हाँ, आप उसको सब क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये अप्रोचेस ये फास्टर होंगी। यस, द कीप योर क्यूरी एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। जितनी सिंपल क्यूरी होगी उतना ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगी। क्यूरी कम्प्लेक्स होती जाएगी, मीन्स के ज्वाइंट्स, सब क्यूरीज, ग्रुप फंक्शंस आते जाएंगे, क्यूरी कम्प्लेक्स होती जाएगी, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्यूरी स्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये रूल है। आप देखेंगे कि एक चीज को काम करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड होगा वो आप अडॉप्ट करेंगे, वो क्विकेस्ट मेथड होगा, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ जी कि मुझे हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी और जॉब आईडी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, जो कि करंटली काम करेंगे या प्रीवियसली काम कर चुके हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा जॉब आईडी ले लेते हैं कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज यूनियन सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा जॉब आईडी कॉमा, लेकिन इसमें सैलरी नहीं है जॉब हिस्ट्री के टेबल में। लेकिन अब यहाँ पे मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, तो दूसरी क्यूरी में भी जरूरी है कि मैं 3 ही कॉलम सेलेक्ट करूँ। तो अब तीसरे कॉलम में अगर आपके पास अब तीसरे उस अब यहाँ जैसे यहाँ पे आप देखें, मैं ये 2 ही कॉलम्स हैं जो कि मैचिंग कॉलम्स हैं, इसमें तीसरा कोई ऐसा कॉलम बनता नहीं है जो कि मैं सैलरी की जगह सेट करूँ। तो आप इसको पूरा करने के लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स को पूरे करने के लिए यहाँ पे अपनी तरफ से कोई लेट से 0 डिस्प्ले करा दें या कोई नंबर, क्योंकि सैलरी की डाटा टाइप क्या है, नंबर है, सैलरी में नंबर स्टोर हुआ है ना, तो उसकी डाटा टाइप नंबर है। तो आप यहाँ पे कोई नंबर डिस्प्ले कर दें अपनी तरफ से, ठीक है, फ्रॉम जॉब अंडरस्कोर हिस्ट्री। अब जहाँ जहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब वो जॉब हिस्ट्री के टेबल में से आ रहा है, जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है वो इसका मतलब एम्प्लॉयज के टेबल में से आ रही है। एक और तरीका ये हो सकता है कि इंस्टेड कि आप कोई नंबर डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे आप फंक्शन यूज कर लें। टू अंडरस्कोर नंबर का फंक्शन, उसमें नल पास कर दें। नहीं, सिर्फ नल करेंगे तो उसकी कोई डाटा टाइप तो नहीं होती, तो सिर्फ नल पास कर दें, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है तो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स पूरे करने हैं। एम्प्लॉय आईडी थी, उसके अगेंस्ट ये आपके पास था कॉलम, जॉब आईडी के अगेंस्ट आपके पास कॉलम था, सैलरी के अगेंस्ट यहाँ पे दूसरी टेबल में कोई कॉलम नहीं था। तो आप क्या करें, या तो 0 कोई नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करा दें, या अगर आप कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जो उसकी डाटा टाइप है उसका फंक्शन यूज करें। अगर करेक्टर है तो 2 करेक्टर यूज करेंगे, नंबर है तो 2 नंबर यूज करेंगे, और इस कॉलम की डाटा टाइप डेट है तो 2 अंडरस्कोर डेट यूज करेंगे। उसमें नल पास करते हैं ताकि वो कुछ भी ना डिस्प्ले करें, जस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स और उनकी डाटा टाइप्स पूरी करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो एरर देगा, जैसे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता ना, वो कहेगा जी नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में मैच नहीं हो रहे दोनों क्यूरीज के, ठीक है। तो हाँ, तो आपकी सारी क्यूरीज में नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ नल से भी आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, ज्यादा वो काम
3-4 कॉलम आप इसे देखें, चारों दो जो भी जितने भी कॉलम ये तो मैंने 3 एग्जांपल ली ना। जैसे पहली क्यूरी में मैं 5 कॉलम ले लेता, तो दूसरी क्यूरी में भी मुझे 5 ही कॉलम पूरे करने हैं, जैसे भी करने हैं। फिर सबके ये नंबर हाँ, 2 कैरेक्टर 2 नंबर, या सिंपली नल नल लिख देते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस मेंटेन रखना जरूरी है। हाँ, यानी कि पहला कॉलम पहली क्यूरी में नंबर है, तो दूसरा पहली क्यूरी में दूसरी क्यूरी में पहला कॉलम, यानी कि सब सीक्वेंस सारी क्यूरीज में पहला कॉलम नंबर ही डाटा टाइप, यानी कि आपस में कॉलम्स के जो डाटा टाइप है वो मैच करने चाहिए। अगर हम एलियस लेते हैं तो अलग अलग नहीं, एलियस का नाम मैच करना जरूरी नहीं है, कॉलम्स के नाम जो मर्जी हो जिस क्यूरी में भी, सीक्वेंस नंबर जरूरी है, उनके डाटा टाइप्स और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच हो जाए, नाम जो मर्जी हो। ठीक है, जैसे मैं अगर लेटर ये करता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज यूनियन सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम नल फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये देखें, अब दोनों को मैंने यूनियन किया है, तो यहाँ पे कॉलम्स के नाम डिफरेंट है, यहाँ पे कॉलम्स के नाम डिफरेंट है, वो डाटा भी डिफरेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने एक तो मैच किए हैं। पहले क्यूरे में 3 है, तो दूसरी क्यूरे में मैंने 3 ही पूरे किए हैं, और उनकी डाटा टाइप्स आपस में मैच किए, डाटा टाइप और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में मैच होने चाहिए। ऑर्डर बाय क्लॉज जो है, द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन अपीयर ओनली वंस एट द एंड ऑफ द कंपाउंड क्यूरी। ये जो आपकी सारी क्यूरीज कहलाती हैं, कंपाउंड कहलाती हैं, जितनी मर्जी लिख लें आप, यूनियन लिखिए एक और क्यूरी लिख लें, यूनियन लिखिए एक और क्यूरी लिख लें, 5, 6, 8, 10 क्यूरीज को यूनियन कर लें, फिर या दो क्यूरीज को यूनियन करके इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करना, यानी कि बड़ी कम्प्लेक्स चीजें इसके थ्रू आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। तो इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा, एक एक्सरसाइज है मेरे पास वो मैं आपको दे दूं। तो जो ये पूरी आपकी सारी मिला के कंपाउंड क्यूरी कहलाती है। तो ऑर्डर बाय क्लास सबसे आखिर में आ सकती है। कंपोनेंट क्यूरीज कैन नॉट हैव इंडिविजुअल ऑर्डर बाय क्लासेस। जो इंडिविजुअल क्यूरीज है ना वो कंपोनेंट क्यूरीज कहलाती हैं, और सारी क्यूरीज मिलके कंपाउंड क्यूरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट क्यूरीज में ऑर्डर बाय क्लास नहीं आ सकती। ऑर्डर बाय क्लास recognizes only the columns of the first select statement, and by default the first column of the first select query is used to sort the output in an इसमें नहीं यूज कर सकते, नहीं उसमें तो कर सकते हैं। इनलाइन व्यू में तो वो इनलाइन व्यू में क्यों करते हैं, टॉप एंड एनालिसिस करनी, इसके लिए, इसके अलावा तो उसका कोई वो यूजेज नहीं है, क्योंकि लेकिन सब क्यूरी में आप यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। बट दिस इज नॉट द सब क्यूरी, ये सब क्यूरी तो नहीं है, ये तो सारी मेन क्यूरी है। सब क्यूरी तो इनमें किसी भी जगह नहीं यूज हो। लेट्स सपोज एक जगह तीन जगह हमारा जैसे केस आता है कि सब क्यूरी में आ जाते हैं, हम ऑर्डर बाय यूज कर लेते हैं, तो फिर अगर वो भी एक कंपोनेंट क्यूरी है ना, नहीं दोनों डिफरेंट तरीके से इवैल्यूएट होती है ना। सब क्यूरी के केस में एग्जीक्यूशन प्लान डिफरेंट बनता है, इसके केस में एग्जीक्यूशन प्लान हर क्यूरी का इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तो वो सब क्यूरी एज अ कंपाउंड क्यूरी ट्रीट होगी। हाँ, सब क्यूरी एज अ कंपाउंड क्यूरी ट्रीट होगी। ठीक है जी, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।